लेकिन प्रायश्चित हो गया, गंगा जी में स्नान कर लिया, महिमा सुन ली, दान कर दिया, तब हर्ष चले, प्रसन्नता आ गई कि चलो अब काम बढ़िया बन गया। बोलो बन गया कि नहीं? अब प्रसन्नता आ गई। हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, हर्ष चले मुनि वृंद सहाया। वेद वेग विदेही नगर नियराया, वेग विदेह नगर नियराया। वेग विदेही नगर नियराया, वेग विदेही नगर नियराया। पास में ही आ गया विदेहराज जी का नगर जनकपुर, क्योंकि यहीं विवाह संपन्न होना है। प्रवेश कर दिए। अच्छा, जब भगवान राम ने गुरुदेव के साथ प्रवेश किया तो जनक जी को पता चला, जनक जी महाराज को, कौन आए हैं? तो किसी ने कहा कि विश्वामित्र जी महाराज आए। जनक जी बोले ना 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 ना, डायरेक्ट विश्वामित्र जी कह रहे हो, न स्त्री लगा रहे हो न जी लगा रहे हो, ऐसे नहीं, संत का नाम ऐसे नहीं लेना चाहिए, गलत। अच्छा एक बात बताओ भैया, जब विश्वामित्र जी कल का प्रवचन आपने सुना था, आश्रम में थे, सिद्ध आश्रम में, तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, और अयोध्या आने का विचार बनाया तो तब मुनिवर मन कीन विचारा, महाहटी मुनिवर हो गए। वो अयोध्या में पहुंचे तो बर हटा, मुनि आगमन सुना जब राजा, और एकदम सीधे राजमहल में कनक भवन में प्रवेश किए तो विप्र वचन नहीं कहे, बिचारी तो केवल विप्र रह गए। लेकिन भगवान को पाने के बाद अपने आप ये विशेषताएं जो चली जाती हैं, अभिमान के कारण चली जाती हैं, लेकिन भगवान मिल जाए तो अपने आप आ जाती हैं, फिर इनको बुलाना नहीं पड़ता है, ये अपने आप ही दौड़ती हैं कि हमें स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो, है ना। और पहले अभिमान कहता है कि हमें स्वीकार करो हमें स्वीकार करो हमें स्वीकार करो। किस रूप में स्वीकार करो? अमुक अमुक विशेषताओं को लेकर के मुझे संबोधित करो। लेकिन देखें आप विशेषता क्या है इस प्रसंग की। जैसे ही प्रभु राम मिले तो विप्र शब्द हटा, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। विश्वामित्र नाम जुड़ गया, नाम चला गया था, नाम जुड़ गया, और जैसे ही नाम जुड़ा और सिद्धाश्रम में भगवान को लेके पहुंचे तो भगवान ने तुरंत अपनी वाणी से कहा, प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। तो मुनि हो गए। अब क्या हो गए? मुनि। तो किसी ने कहा सिद्ध आश्रम में महामुनि थे, लेकिन बहुत ज्यादा प्रयास हुआ, भगवान को पाने के बाद केवल मुनि बन पाए। कहा सिद्ध आश्रम में महामुनि बन जाना कोई विशेषता नहीं है, याद रखना जहां मुनियों का समूह रहता है जनकपुर धाम में, वहां महामुनि बनना यह विशेषता मानी जाएगी। जनकपुर धाम में महामुनि बनना, अपने अपने आश्रम में तो सभी महामुनि है, लेकिन मुनियों के बीच में महामुनि की उपाधि से विभूषित कर दिया जाए, ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। तो वहां कौन है? बोले मुनि समूह महा बैठे, सन्मुख सबकी ओर। मुनि समूह मिथिला में मुनियों का समूह है, और बड़े बड़े मुनि जाते हैं वहां। महाराज श्री जनक के यहाँ गर्ग जी, गौतम जी, कपिल जी, कणाद जी, पराशर जी, अंगिरा जी आदि आदि सब, सतानंद जी, ये सब जाते हैं ना जनकपुर में, जनक जी महाराज के यहाँ। लेकिन उस समूह में विश्वामित्र जी क्या है? कह सिद्धाश्रम में तो प्राप्त कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। तो कहा भैया मुनि तो रह गए, अब मुनि वर थे, महामुनि थे, कहे थोड़ा प्रयास करो, सोचने की समझने की कोशिश करो। हाँ हाँ समझ रहे तो समझाओ। तो तुलसीदास जी ने कहा देखो सिद्धाश्रम से आगे बढ़े तो क्या हो गए? बोले मुनि नहीं है। फिर जैसे ही आगे बढ़े जनकपुर की ओर तो कौन है? बोले धनुष जग सुन रघुकुल नाथा, हरस चले मुनि बर के साथा। बोले मुनि बर हैं, अब मुनि नहीं है, क्या है? मुनि बर हैं, हरस चले मुनि बर के साथा। इसमें उभय पक्षी अर्थ है कि मुनिवर विश्वामित्र के साथ राम जी चले, अथवा एक ये भी अर्थ है हरस चले मुनि। बोले किसके साथ चले मुनि? बोले बर के साथ।
क्यों भाई? बर मानी राम जी बर है कि नहीं? अच्छा सही बताओ, सीता जी के बर कौन है? रामई जी हैं कि नहीं? और आज सीता जी का वरण करने के लिए जा रहे हैं तो कौन जा रहे हैं? प्रभु राम जा रहे हैं। इसलिए हरस चले मुनि किसके? बोले बर के साथ। बोले बर के साथ जा रहे हैं। वो बोले पहले विश्वामित्र जी महाराज के साथ राम जी आए थे और मिथिला में जब प्रवेश किया तो राम जी के साथ विश्वामित्र जी जा रहे हैं। कहे अंतर क्यों हो गया? बोले ऐसा है, जब बारात जाती है तो महिमा बारात की नहीं होती है, बर की होती है। अच्छा, बर के साथ बारात जाती है कि बारात के साथ बर जाता है? जल्दी बोलो। बर के साथ बारात जाती है। आप कहो महाराज एक ही बात है, चाहे बारात के साथ बर, चाहे बर के साथ बारात, ऐसे कैसे? 500 बाराती आ जाए छिबरा मऊ में और बर ना आवे और पूरा छिबरा मऊ स्वागत में खड़ा हो, रसगुल्ले भी रखे हैं, चाट चटनी भी रखी है, सब तैयारियां हैं, चाय कॉफी सब पूरा स्टॉल लगा है और सब हाथ जोड़े खड़े हैं। अब 500 आ गए बाराती तो हाथ जोड़ के सबसे पहले यही पूछेंगे छिबरा मऊ के लोग, बर कहाँ है? अरे बोले 500 आ गए, एक बर नहीं आया, फालतू की बात करते हो, रसगुल्ला खिलाओ, एक गिलास पानी नहीं मिलेगा। जब तक बर कंफर्म नहीं हो जाएगा तब तक एक रसगुल्ला आगे ही नहीं बढ़ेगा, समझ लो। ज्यों की त्यों सब व्यवस्थित रहेगा, सावधान। इसका मतलब है कि जो भी स्वागत हो रहा है वो बर के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? बर के कारण हो रहा। बर की बड़ी महिमा है विवाह में, विवाह में बर की बहुत बड़ी महिमा है, समझ गए हो ना? एक बार हमारे सनातन संस्कृति में तो बर की बहुत बड़ी महिमा, अन्य धर्मों में हम नहीं जानते हैं कि क्या महिमा है बर की, लेकिन वर को विष्णु के रूप में स्वीकार किया जाता है कि नहीं सनातन संस्कृति में? जल्दी बोलो। वर को क्या माना जाता है? विष्णु। अन्य धर्मों की बात हम नहीं कर रहे। एक बार बीरबल की खोपड़ी अकबर ने खराब की, बोली ये तुम्हारे हिंदू धर्म में बर 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 बहुत होता है। बोले कैसे? बोले जैसे सिया बर, राधा बर। कहे बर मानी श्रेष्ठ होता है इसलिए, और जिसका विवाह होता है उसको विष्णु मान के बर कहा जाता है, बर मानी श्रेष्ठ। बोले बर मानी श्रेष्ठ तो इसका मतलब है अकबर। बीरबल बोला ऐसे गोबर। फालतू की बात क्यों करते हो? चुप रहो। तो सीधी सी बात यह है कि बर मानी विष्णु, बर मानी श्रेष्ठ, सीधी सी बात। तो यहां मुनिवर विशेषता भी जुड़ गई कि मुनि बर हो गए, श्रेष्ठता प्रदान की जा रही है। परमात्मा जिसको मिल जाता है उसके साथ श्रेष्ठता जुड़ जाती है। तो क्या मुनि बरई तो हुए, लेकिन नहीं, जैसे ही मिथिला में पहुंचे तो किशोरी जी की बहुत बड़ी कृपा हो गई। का क्या कृपा? बोले मुनियों का समूह है, लेकिन उन मुनियों के समूह में महाराज श्री जनक ने कहा सब मुनि बैठे हैं, लेकिन आज एक और आ गए। किसी ने कहा विश्वामित्र जी आए, कहा चुप रहो, विश्वामित्र मत कहना, डायरेक्ट विश्वामित्र कहना उचित नहीं है। फिर का विशेषता है जो पधार रहे हैं, समाचार मिथिलापति पाए, विश्वामित्र महामुनि आए। विश्वामित्र महामुनि आए, महामुनि आए हैं। तो बोलो महामुनि की उपाधि से विभूषित कर दिया गया कि नहीं कर दिया गया? और ऐसे पहले महामुनि केवल आश्रम में थे, अपने आश्रम में थे, लेकिन आज तो मिथिला में महामुनि हो गए, जहां मुनि समूह मह बैठे सन्मुख सबकी ओर, शरद चंद्र तन चितवत मानहु निकर चकोर। उन मुनि महात्माओं के बीच में आज महाराज श्री जनक प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं कि विश्वामित्र महामुनि आए। भैया भगवान मिल गए तो सम्मान लौट आया कि नहीं लौट आया? हाँ, सम्मान लौट आया। जनक जी महाराज ने उचित आसन दिया। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। क्योंकि धनुष यज्ञ हो रहा है, लेकिन प्यारे धनुष यज्ञ चर्चित तो बहुत है, स्वयंवर भी है। क्या है? स्वयंवर। लेकिन सुन लेना, धनुष यज्ञ में यह शर्त होगी कि जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ मेरी बेटी का विवाह होगा। और स्वयंवर का अर्थ है कि मेरी बेटी जिसको चुनेगी, स्वयं वरण करेगी, उसी के साथ मैं विवाह करूंगा। क्यों? अर्थ बदल जाएगा कि नहीं?
अब यहां देखिए तुलसीदास जी महाराज ने दोनों बातें, एक चौपाई है, अर्धाली है और दूसरा दोहा है। अर्धाली क्या कह रही है मानस की? धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। बोले धनुष यज्ञ का प्रोग्राम है इसलिए जा रहे हैं और धनुष मक्षाला में पहुंचे। लेकिन विश्वामित्र जी ये कह रहे थे कि धनुष यज्ञ हो रहा है मिथिला में, चलो राम भद्रजू चलें। लेकिन वही विश्वामित्र जी महाराज जब मिथिला में पहुंच गए तो क्या कह रहे हैं? सीय स्वयंवर, सीय स्वयंवर देखिए जाई, इसका ही धोंदे बड़ाई। सीए स्वयंवर, राम भद्रजू स्वयंवर हो रहा है, चलो चलें स्वयंवर में। लक्ष्मण जी बोले समझाई में नहीं आ रहा है कि धनुष यज्ञ है कि स्वयंवर। पता नहीं गुरुजी कह रहे थे उस समय आश्रम में कि धनुष यज्ञ हो रहा है, और अब कह रहे हैं स्वयंवर हो रहा है। तो भैया समझ में नहीं आ रहा ये स्वयंवर है कि धनुष यज्ञ है। कहे गुरुजी से ही पूछो कि धनुष यज्ञ है कि स्वयंवर। जब गुरुदेव से भक्तों ने पूछा, आप जैसे श्रद्धालुओं ने पूछा कि बात समझ में नहीं आ रही कि ये स्वयंवर हो रहा है कि धनुष यज्ञ। विश्वामित्र जी बोले पहले जब आश्रम से चले थे तब तो धनुष यज्ञ था, लेकिन अब प्रोग्राम बदल गया। बोले क्या बदल गया प्रोग्राम? कहे अब धनुष यज्ञ हो रहा है। धनुष यज्ञ हो रहा है, ओ स्वयंवर। श्री सीताराम जी, स्वयंवर का पहले अगर धनुष यज्ञ था तो अब स्वयंवर क्यों हो रहा है? का इसलिए कि ये ब्रह्म और शक्ति का मिलन है। क्यों भाई? शक्ति स्वयं वर्ण करती है, स्वयं वर्ण करती है, लेकिन शक्ति अगर स्वयं वर्ण करती है तो संसार में केवल ब्रह्म को ही वर्ण करती है और किसी दूसरे को नहीं। बोलो शक्ति किसे वर्ण करती है? केवल ब्रह्म को। और किसी में क्षमता है क्या? ब्रह्म के अलावा किसी में क्षमता नहीं है। आदि शक्ति जहीं जग उपजाया, आदि शक्ति है। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम बल्लभाम। तो कहे कि इसका मतलब स्वयंवर हो रहा है। फिर ये राजा लोग जो आए हैं, कहे स्वयंवर का प्रमाण क्या है? तो पुष्पवाटिका का प्रसंग ही प्रमाण है स्वयंवर का। स्वयंवर का प्रमाण है पुष्पवाटिका का। 2 अर्धालियां बस पर्याप्त हैं स्वयंवर की प्रामाणिकता के लिए। कौन है वो 2 अर्धालियां? किशोरी जी ने प्रभु राम को देखा, प्रभु राम ने श्री किशोरी जी को देखा। कहां? पुष्पवाटिका में। अधिक स्नेह देह भई भोरी, शरद ससही जन चितव चकोरी। किशोरी जी देख रही हैं तो शरद ससही जन चितव चकोरी, अब चकोरी बन गई। तो किसी ने कहा कि चकोरी चंद्र का दर्शन कर सकती है लेकिन परिणय बंधन में नहीं बंध सकती है चंद्र के। नियम तो यही चला आ रहा है कि चकोरी केवल दर्शन करेगी लेकिन परिणय बंधन में चंद्र के नहीं बंधेगी। अब क्या? अब तो स्वयंवर नहीं हो सकता है, ना धनुष यज्ञ हो सकता है। सीधी सी बात कैंसिल। अरे नहीं, रुको 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 भी। ये तो श्री किशोरी जी ने देखा है कि शरद ससई जन चितव चकोरी, अधिक स्नेह देह भई भोरी। भगवान बोले लेकिन मैं भी आज देख रहा हूं। किसे देख रहा हूं? जानकी को देख रहा हूं। और जैसे ही जानकी जी को देखा प्रभु राम ने तो हंस कहे फिर चिते तहीं ओरा, शरद ससही जन चितव चकोरा। तो प्रभु राम चकोरा बन गए और किशोरी जी क्या बन गई? चकोरी। अच्छा फिर स्वयंवर वर्ण कहाँ हुआ? बोले वर्ण ये है लोचन मगराम ही और आनी। बोलो हो गया स्वयंवर कि नहीं? नयन मार्ग से प्रभु राम को किशोरी जी ने हृदयस्थ किया कि नहीं किया? किस मार्ग से?
नयन मार्ग से लोचन मग राम ही उड़ आनी, दीन पलक कपाट सयानी। हो गया स्वयंवर की नहीं? जब नयन मार्ग से प्रभु राम को हृदयस्थ कर लिया है तो ये हो गया है स्वयंवर। अच्छा, विश्वामित्र जी समझ गए इस बात को, और विश्वामित्र जी महाराज भी बोल पड़े, क्योंकि पुष्प वाटिका से जैसे ही आए प्रभु राम तो पूजन की सामग्री में तुलसी दल और फूल लिए थे एक दोने में, और जैसे ही पूजन की सामग्री उपलब्ध कराने लगे तो उसमें तुलसी दल और फूल, तो जैसे ही तुलसी दल फूल गुरुदेव ने लिया तो विश्वामित्र जी बोले इसमें तो तुलसी दल है और फूल है, लेकिन तुलसी दल और फूल ही लिया, फल की जरूरत है, फल क्यों नहीं लिया? लगे लेन दल फूल, मुझे तो मन, इसमें फल तो है ही नहीं राम जी, इसमें केवल फूल है और तुलसी दल है। लक्ष्मण जी बोले भैया हमने पहले ही कहा था आपसे कि फल और ले लो, और आपने फल नहीं लिया तो मैंने कहा मैं ले लूं फल, तो आपने कहा फल 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 मत करो, चुप रहो, कुछ लेने की, जो मैंने ले लिया वो ले लिया, जो लेना था वो ले लिया। तो गुरुदेव आज कह रहे हैं कि फल नहीं है, अगर आज्ञा मिल जाए तो मैं फल ले आऊं। भगवान ने कहा तुम चुप रहो। विश्वामित्र जी ने कहा राम इसमें फल नहीं है। क्या फल था? नहीं। कहे फल तो थे, तो फल थे तो फल ले आना चाहिए था। अच्छा, मालियों ने रोक दिया होगा। लक्ष्मण जी बोले माली तो प्राण निछावर कर रहे थे, भैया पे इतने प्रसन्न हो गए। फल की कीमत होती है कि प्राण की कीमत होती है? प्राण निछावर करने को तैयारी तो फल की बात। तो फिर राम जी लगता है कि फल होगा, लेकिन मालियों ने रोका भी नहीं होगा, लेकिन फल कच्चा होगा। कच्चा फल तोड़ना अपराध है, पके हुए फल नहीं होंगे। लक्ष्मण जी बोले इतने बढ़िया पके हुए लाल लाल थे गुरुजी, गजब के थे, मैं क्या बता दूं, आज्ञा मिल जाती तो जरूर ही लाता। विश्वामित्र जी ने कहा जब सुंदर थे, पके हुए थे, तो लाने में क्या दिक्कत थी राम भद्रजू? भगवान राम ने कहा गुरुदेव इसमें तुलसी दल है, फूल भी है, लेकिन फल नहीं है, तो फल लाना चाहिए था कि नहीं? कहे हाँ लाना तो चाहिए था। तो क्यों नहीं लाए? कहे इसलिए ये मिथिला है, अयोध्या होती तो मैं फल ला देता, ये मिथिला है। अरे तो मिथिला से क्या मतलब है? का मतलब ये है कि आज ये राम मिथिला में आपको तुलसी दल और फूल दे सकता है, फल तो गुरुदेव के हाथ से लेगा राम, फल तो आज आपको ही देना पड़ेगा। तब सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भये सुखारे। अब फल नहीं, अब तो सुफल मनोरथ होए तुम्हारे। अब बताइए स्वयंवर की भूमिका बन गई कि नहीं बन गई? बन गई स्वयंवर की भूमिका। अब विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं सीए स्वयंवर देखिए जाई, ईस काहे धो दे बड़ाई। स्वयंवर हो रहा है, ये स्वयंवर ही है वास्तव में। ये तो राजाओं आजाओं के प्रपंच के कारण धनुष यज्ञ है नहीं, वास्तव में है क्या? ये स्वयंवर ही है। और जैसे ही प्रभु श्री राम धनुष मक्षाला में प्रवेश किए तो और स्वयंवर की पुष्टि हो गई साहब। प्रवेश करते ही पुष्टि हुई। का कैसे? बोले जितने राजा आए थे, दीप दीप के भूपति नाना, अनेक देशों के राजा आए, तो दीप दीप के भूपति नाना जनक जी ने सबको बिठाला, जो जैसा था उसके लायक वैसी व्यवस्था कर दी। जनक जी ने सबको बिठाल दिया, सब बैठे हैं, धनुष सामने रखा। भगवान राम ने जैसे गुरुदेव के साथ प्रवेश किया तो जनक जी महाराज ने अगवानी की साहब, और अगवानी करके सब मंचन ते मंचिक सुंदर विशद विशाल। बोलो स्पेशल मंच पर बिठाला कि नहीं बिठाला? विवाह के समय आसन तो बहुत होते हैं, लेकिन स्पेशल सिंहासन किसका होता है? जल्दी बोलो। स्पेशल सिंहासन बोलो दूल्हा के लिए निश्चित होता कि नहीं? वर के लिए। और वो स्पेशल पड़ा रहता है, 500 लोग बैठे रहते हैं, यही कहते हैं कि भैया ये स्पेशल है, इस पर मत बैठना। क्यों? अरे बोले ये स्पेशल है, जिसका विवाह है उसी के लिए है। सब मंचन ते मंचिक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत तहि बंधु दो बैठा रे मही पाल। तो कहा ठीक है, राम लक्ष्मण का बैठना तो यह है कि राम जी भी वर हैं और लक्ष्मण जी भी वर हैं, तो वर के लिए आसन ठीक था। लेकिन विश्वामित्र जी, तो जनक जी ने कहा सुनो भैया तुम लोग हल्की बुद्धि के हो। विश्वामित्र जी महाराज आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं,
तो आशीर्वाद देने के लिए जो आता है उसके लिए भी स्पेशल आसन होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? आशीर्वाद, आशीर्वाद की भूमिका में कौन है? श्री विश्वामित्र जी महाराज। इसलिए आशीर्वाद देने के लिए बैठे हैं, तो आशीर्वाद देने वाले का भी श्रेष्ठ आसन होता है कि नहीं? लेकिन ये दोनों ही बर हैं। जनक जात अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागे जैसे। सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया? स्वयंवर है, तभी तो उच्च आसन पहले से ही दे दिया गया। विशेष आसन, विशिष्ट आसन, अति विशिष्ट आसन। अब बैठे ये राजा लोग धनुष की ओर देख रहे हैं। अच्छा, इन राजाओं को प्रथम दृष्टया ये कहना चाहिए था कि देखो भाई, जब आपने सबको बुलाया है धनुष यज्ञ में और अभी धनुष टूटा नहीं है, कंफर्म हुआ नहीं है, तो समान आसन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबका समान आसन। लेकिन ये विशेष आसन एडवांस पहले से ही क्यों? विशेष आसन, इनकी दृष्टि उधर गई ही नहीं, वो धनुष को देख रहे, केवल धनुष को। अच्छा, थोड़ा बहुत देखा भी है तो किन राजाओं ने देखा? जो धार्मिक राजा थे, क्योंकि धार्मिक लोगों की दृष्टि भगवान पर जाती है। मंदिर के सामने से अगर धार्मिक व्यक्ति निकल रहा हो तो सिर झुक जाएगा। बोलो झुक जाएगा कि नहीं झुक जाएगा? हैं? और नास्तिक निकल रहा होगा तो सिर तो झुकाएगा नहीं। ये जरूर करेगा ना। ये नास्तिक की पहचान बता रहे, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, मतलब सावधान हो जाओ, हमारी निगाह पे चढ़ गए हो। समझ गए हो कि नहीं? ना वो भगवान को कुछ मानता है, ना महात्मा को कुछ मानता है। सीधी सी बात, उसका दृष्टिकोण नकारात्मक होता है। नास्तिक की सोच ये होती है। तो भगवान उच्च आसन पर बैठे थे, सिंहासन पर। आहा, साधु राजाओं ने, जो संत स्वभाव के थे, उन सज्जन राजाओं ने देखा, का धन्य दर्शन हो गया प्रभु का, बहुत अच्छा रहा। लेकिन ये जितने अहंकारी राजा थे वो सब धनुष को देख रहे थे, क्योंकि अहंकार से बुद्धि अज मन शशि चित्त महान। अहंकार का प्रतीक है धनुष, तो सब राजा अहंकारी धनुष को देख रहे। अहंकारी का आकर्षण अहंकार के प्रति होता है कि नहीं होता है? इसलिए धनुष को देख रहे हैं। लेकिन जो साधु राजा हैं वो किसे देख रहे हैं? भगवान को देख रहे हैं। किसी ने कहा धनुष को देखो, कहा धनुष को हम इसलिए नहीं देख रहे हैं कि हमें धनुष से मतलब ही नहीं है, हमें तो भगवान से मतलब है। किससे मतलब है? भगवान से मतलब है, हमें धनुष से मतलब नहीं है। और मैं तो ये कहूंगा कि जितने भी राजा आए हैं, अपना दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल लो। धनुष को मत देखो, धनुषधारी राम को देखो, इसी में कल्याण है। केवल धनुष देखने से कल्याण नहीं होगा, धनुषधारी राम के दर्शन से कल्याण होगा। इसलिए केवल धनुष देख रहे हो, यहाँ धनुषधारी राम बैठे हैं। देखो, जगत पिता रघुपति बिचारी, ओ भरी लोचन छबिले हो निहारी। दर्शन करो, दर्शन करो, ये साधु राजा बोल रहे हैं। लेकिन अहंकारी राजा तो देख रहे हैं धनुष को। जनक जी ने कहा देखा दाखी मत करो, जाओ और तोड़ो। घंटों से देखा दाखी, क्या देखना है? जाइए ना, किसके लिए आए हो? कहे तोड़ने के लिए, तो तोड़ो ना। अब वो राजा एक पहुंचा, अब कहां टूटने वाला धनुष? धनुष साधारण है क्या? इसको जड़ नहीं समझा जाएगा, ये चैतन्य है। धनुष चैतन्य है, इसको जड़ मत समझना। वो जड़ तो राजा हैं, ये मूर्ख, जड़ मानी मूर्ख है, राजा हैं। पहुंचे राजा, वो एक पहुंचा पहले, जैसे ही पहुंचा तो बहुत ताकत लगाई, पसीना पूरा निकल गया, हार्ट फेल होने वाला था, कांपने लगा। जनक जी ने कहा देखो, यहां धनुष तोड़ने आए कि मरने, ये बताओ, वापस लौटो। पसीना निकल गया, कांप रहा है, हार्ट फेल ना हो जाए कहीं, हमारे उत्सव में विक्षेप आ जाएगा, बहुत बड़ा व्यवधान आएगा। क्यों भाई? उत्सव के बीच में ही किसी का दम निकल जाए तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाए? वापस चलो। अब वापस लौट रहा, दूसरा राजा अट्टहास करके जा रहा है, और दोनों मिले। जिससे नहीं टूटा वो उधर से लौट रहा था, और जो तोड़ने जा रहा था वो दोनों बीच में मिल गए। तो जिससे नहीं टूटा धनुष, वो जो राजा तोड़ने के लिए जा रहा था, उसको देख करके धनुष की ओर
ऐसे गर्दन करके देखने लगा और कहता क्या है, कोई बात नहीं धनुष, हमने पूरी ताकत लगाई लेकिन तुम नहीं टूटे, कोई बात नहीं, लेकिन प्रार्थना है कि ये नालायक जा रहा है, इससे भी मत टूटना, इज्जत रह जाएगी हमारी, हमारी इज्जत जो है बच जाएगी, प्रतिष्ठा, हम इसी में खुश हैं हम इसी में खुश हैं, इसी में बस इतना ही काम करना है। धनुष तो मौन है प्यारे, बोलो भाई धनुष क्या है, मौन है लेकिन वो मूर्ख राजा दूसरा वाला पहुंच गया, अब पूरी ताकत लगाई लेकिन धनुष हिला डुला नहीं। जनक जी ने कहा वापस वापस, धीरे धीरे सारे राजा गए और सबके पसीना निकला, सब कुछ वापस किया जनक जी ने। जैसे सब वापस हुए जनक जी बोले तजहु आस निज निज ग्रह जाऊ, जाइए। राजाओं ने कहा कहां जाएं, रेस्ट हाउस के गेस्ट हाउस, अरे बोले रेस्ट हाउस गेस्ट हाउस नहीं, सीधे रेलवे स्टेशन जाओ, भागो यहां से, फालतू की बात करते हो, यहां इसके लिए आए थे, धनुष तोड़ने आए थे कि तमाशा करने आए थे। अब जन को माखे भटमानी वीर विहीन मही में जानी, मैं जानता था वीर भोग्या वसुंधरा, इस पृथ्वी पर वीर रहते हैं, लेकिन आज महसूस हो गया कि इस पृथ्वी पर वीर नहीं कायर भी रहते हैं, और तुम सब कायर हो, इसलिए भागो यहां से, भागो यहां से, कायर हो। राजाओं ने कहा सुनो जनक जी, अभी आपने कायर कैसे समझ लिया, इसलिए समझ लिया क्योंकि तुम सब गए और धनुष नहीं तोड़ पाए, तो वीर हो कि कायर। का ऐसा है, फुटकर गए थे, अब गठबंधन में जाएंगे, वो महागठबंधन के साथ, महा गठबंधन है, भूप साहस 10 एक ही वारा, लगे उठावन टरे ना, क्यों भाई, भूप साहस 10 एक ही वारा, ये कितनी बड़ी मूर्खता है, धनुष एक है 10,000 तोड़ने वाले हैं। का महागठबंधन में सफलता मिलेगी। जनक जी जानते हैं कि मेरी बेटी आदि शक्ति है, पर ब्रह्म ही वर्ण करेगा, और वो बैठा हुआ है, लेकिन ये बोली ये तो अभिनय हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये अभिनय हो रहा है, लेकिन थोड़ा और तमाशा देख लिया जाए, और तमाशा देख लिया जाए थोड़ा। कहा ठीक है गठबंधन बना के जाओ, लेकिन सफलता हासिल करना, अगर महागठबंधन के बाद भी तुम नहीं तोड़ पाए धनुष, तो समझ लेना। कहे नहीं 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 नहीं, हम लोग जा रहे हैं ना, 10,000 राजा। आप कहोगे महाराज जी ये 10,000 राजा क्यों गए, क्या 10,000 आए थे, नहीं 10,000 से ज्यादा थे, जिनके कछु विचार मन माही चाप समीप महीप न जाई, तो 10,000 से ज्यादा थे ना, जो विचारवान थे वो नहीं गए। 10,000 क्यों गए, वो 10,000 इसलिए गए क्योंकि 10,000 एक के नीचे 0, भैया थोड़ा सा मुकुट को जरा व्यवस्थित पहले से ही लगाना चाहिए, है पहले से ही व्यवस्थित, कुछ ना कुछ ऐसा वो अल्पिन वगैरह आता है ना, उससे ठीक से कर देना चाहिए था। अब क्या करें, हलता है मंच, तो मैं क्या करूं इसके लिए, हैं अब वो मैं क्या करूं, इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं तो कोशिश करता हूं पूरी तरीके से कि मैं बिल्कुल स्थिर होके बैठूं, लेकिन वो पता नहीं कहां से करंट आ जाता है एकदम पावर आता है, वो पावर अपना प्रभाव दिखा देता है ना। तो ठाकुर जी की महिमा है, चलिए सुनिए, आइए, ठाकुर जी की महिमा है। आओ सुनो, अंतिम बात कह रहा हूं, अंतिम बात मानी 10 मिनट और लगेंगे अभी, क्योंकि वो जयमाल कार्यक्रम हो जाए ना, फिर इसके बाद एक विवाह का गीत होगा, वो वही गीत जो है वो मंगल गीत के रूप में होगा, और जयमाल कार्यक्रम विवाह का स्वरूप। और वैसे तो बहुत बड़ा विस्तार है, कहाँ तक कराएंगे उस विवाह महोत्सव को, कि कितने प्रकार की रीतियाँ निर्वाहित की गई हैं, वो बहुत बड़ी विधि है उसकी, उसमें बहुत टाइम लगेगा। लेकिन आइए मूल बात आपको सुना दूं, ये 10,000 राजा भी विफल हो गए। जनक जी ने कहा कि अब सब जाओ, भागो यहां से, अब तो कहीं गुंजाइश नहीं रह गई। राजाओं ने कहा नहीं अभी है गुंजाइश। क्या गुंजाइश है, अब क्यों नहीं जा रहे हो, मूर्ख थे वो राजा सब, क्यों नहीं जा रहे हो। कहे इसलिए नहीं जा रहे हैं, इसलिए बैठे हैं कि अब हमें यह देखना है कि तोड़ता कौन है इसे, हम उसके लिए बैठे हैं कि तोड़ता कौन है। देखा आपने इस तरह की मानसिकता, बोलो हैं कितने मूर्ख हैं ये, कितने जड़ हैं। जनक जी महाराज ने कहा अब क्या करूं, विधाता सुकृति जाए जो,
सुकृत जाए जो, सुकृत जाए जो, सुकृत मानी पुण्य, जाए जो पन पर हरऊ, कुंवरी कुंवारी रही का करहूं। ब्रह्मा जी, अगर मैं प्रण का त्याग करता हूं तो मेरे सुकृत नष्ट होते हैं, अगर मैं प्रण का पालन करता हूं तो मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। आप बताओ मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी बोले रोने की जरूरत नहीं है, जहीं बिरंच रच सीए संवारी, तहीं श्यामल बर रचऊ विचारी। मैंने विचार पूर्वक ही लिखा है श्यामल बर। अच्छा बोलो, श्यामल बर बैठे हैं कि नहीं? बर केवल एक ही हैं जो श्यामल हैं, बोलो है कि नहीं? श्यामल बर रचेऊ विचारी, इसलिए चिंता मत करो। तो जनक जी ने कहा फिर विलंब किस बात का, फिर विलंब किस बात का? लेकिन ये धनुष ऐसा ही रखा रहेगा और मेरी बेटी का विवाह हो सकता है, संभव है? कह नहीं, आपने जो प्रण किया है उसका भी निर्वाह होगा, घबराइए नहीं, बस थोड़ा धैर्य धारण करिए, धैर्य धारण करिए। आंख से आंसू गिर रहे थे। संत किसी के दुख को नहीं देख सकता है, ये समझ लेना। संत किसी के दुख को देख ही नहीं सकता है, और यदि किसी का दुख देख रहा है तो परमात्मा की ओर वो देखेगा, वो कहेगा विलंब किस बात का, अब कृपा करो, अब विलंब करने की आवश्यकता नहीं है, अब तो कृपा करो। उसी समय जनक जी के आंसू गिरे धरती पर। विश्वामित्र जी ने देखा, और जैसे ही विश्वामित्र जी ने देखा पृथ्वी बोल पड़ी। आंसू गिरे तो पृथ्वी बोल पड़ी, चिंता मत करो, ये आपके आंसू अगर गिर गए हैं तो आखिर मेरी बेटी ही तो सीता है। क्यों भाई, किसकी बेटी है सीता? पृथ्वी की बेटी है। तुरंत पृथ्वी ने कहा कि धनुष तो मेरे ऊपर न रखा है, और अभी मैं ही नहीं उठने दे रही थी, धनुष को मैं ही तो नहीं उठने दे रही थी, क्योंकि अच्छा किसकी बेटी है सीता जी? पृथ्वी की। और धनुष किस पर रखा है? पृथ्वी पर। और पृथ्वी कह रही है कि मैं ही नहीं उठने दे रही थी, चिंता मत करो, और ये दुष्ट राजा, इनका अभिमान नष्ट हो जाए, इसलिए मैं नहीं उठने दे रही थी। और इन राजाओं के हाथ में योग नहीं है, इसलिए नहीं उठने दे रही थी। इन मूर्खों का अभिमान नष्ट हो जाए, इसलिए नहीं उठने दे रही थी। चिंता मत करो जनक, अब समय सुंदर आ गया, अब शुभ समय आ गया है, इसलिए रोना धोना बंद करो। ये शब्द पृथ्वी का विश्वामित्र जी ने सुन लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, ये शुभ संकेत किसने दिया? बोलो भाई, पृथ्वी ने। और पृथ्वी जनक जी को समझा रही थी, और ये शब्द कि अब समय शुभ आ गया है, अब रोने की जरूरत नहीं है, वो ये शुभ शब्द सुन लिया विश्वामित्र जी ने। तो विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी, उठहु राम भंजो भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। राम भद्रजू जल्दी उठो, धनुष को तोड़ो, समय शुभ आ गया है। सहजई चले सकल जग स्वामी, मनोमत वर कुंजर गामी। और जैसे भगवान धीरे 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 चले और धनुष के पास पहुंचे, तो तुलसीदास जी कह रहे दाहिन दियो पिनाक, तो समिट के भयो मनाक। जैसे ही भगवान ने परिक्रमा की धनुष की, धनुष समिट के भयो मनाक। राजाओं ने कहा गजब गजब गजब, इतना लंबा था, देखो कितना छोटा हो गया। इसका मतलब है चमत्कारी है ये बालक। उम्र तो 15 ही साल की है, लेकिन चमत्कार है। देखो तो पहुंचते ही समिट के भयो मनाक, छोटा हो गया। तो दुष्ट राजा बोला छोटा भले ही हो जाए, टूटे ना बस।
पर स्टेज पॉइंट तो यही है कि टूटना नहीं चाहिए, टूटे ना, छोटा हो जाए कोई बात नहीं। अब आप देखिए छोटा हुआ, इतने में फिर क्या हुआ चमत्कार, जैसे ही छोटा हुआ भगवान ने कहा धनुष हमारा काम तोड़ने का नहीं है। देखो भगवान का काम तोड़ने का है क्या, जल्दी बोलो, नहीं है। ये विवाह कार्यक्रम थोड़ा विलंब हो जाएगा तो चिंता नहीं करना, समझ रहे हो ना। अच्छा तुम्हारे बेटा बेटी के विवाह होते हैं तो विलंब होता है कि नहीं होता है, हैं? तो तुम इसलिए स्वीकार कर लेते हो कि हमारा बेटा बेटी का विवाह है। अरे ये तो हमारे प्रभु आराध्य का विवाह हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हैं? तो थोड़ा सा विलंब होगा तो दिक्कत महसूस मत करना, और कर लेना तो खूब कर लेना, है ना, हमें क्या दिक्कत है। और तुम लोगों को तो दिक्कत इसलिए नहीं होनी चाहिए कि आनंद तो तुम ले रहे हो, लेकिन कंडीशन जो है, कंडीशन हम समझ रहे हैं अपनी, है नहीं, लेकिन चिंता मत करो, तुम आनंद लो। समिट के भयो मनाक, एकदम छोटा हो गया धनुष। भगवान ने कहा हमारा काम तोड़ने ओड़ने का नहीं है, लेकिन आज महाराज श्री जनक की प्रतिज्ञा कि जो धनुष तोड़ेगा सो पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज हुई तोड़ा। तो जनक जी के सुकृत नष्ट ना हो जाएं, इसका मतलब है कि जो आस्थावान व्यक्तित्व होता है उसके सुकृतों की रक्षा परमात्मा करता है। समझ गए हो कि नहीं? इसलिए परमात्मा पर विश्वास किया करो। तो जनक जी महाराज के सुकृत नष्ट ना हो जाएं, इसके लिए मैं आया हूं और तोड़ने जा रहा हूं। धनुष कहता है सरकार, जिंदगी में ऐसा कौन है जो टूटा ना हो, टूटा ना हो। और समय जिंदगी में एक बार ऐसा आता है कि बड़े बड़े टूट जाते हैं। बोलो टूट जाते कि नहीं? हरिश्चंद्र जी के जीवन में ऐसा समय आया, बोलो भाई, कि जिंदगी से ही रूठना पड़ा। बोलो भाई, कहां पहुंच गए जाके स्मशान पर, और उनके पुत्र रोहित को किस तरह से निष्प्राण किया गया, सब वो कथा बहुत लंबी है। लेकिन समय जिसका आता है वो टूट जाता है, और समय से ही वो व्यक्ति जुड़ जाता है। लेकिन हम एक वचन दे रहे हैं, क्या? आपको हम तोड़ेंगे, क्योंकि जनक जी के सुकृत की रक्षा मुझे करनी है। वो महाभाग हैं, वो प्रणम्य हैं, सीता जी के पिता हैं, उन्होंने तपस्या की है, उन्होंने भजन यजन किया है, इसलिए मैं उनके सुकृत नष्ट नहीं होने दूंगा, मैं तोड़ूंगा। लेकिन आपको मैं वचन देता हूं कि मैं तोड़ूंगा, लेकिन आपको उस स्थान पर भेज दूंगा जहां मैं रहता हूं। कहा वो नाम क्या है उस स्थान का? भगवान ने कहा बैकुंठ। बैकुंठ तुम्हारा स्थान कहां होगा? बैकुंठ में। धनुष ने कहा प्रभु एक बात बताओ, बैकुंठ में है क्या? बैकुंठ में क्या है? बैकुंठ में मुक्ति रहती है, मुक्ति। लेकिन बैकुंठ में मुक्ति रहती कहां है? उसका स्थान तो बताओ कि बैकुंठ में अमुक स्थान पर मुक्ति रहती है। क्योंकि बैकुंठ में मुक्ति अकेली थोड़ी रहती है, और भी तो रहते बैकुंठ में। बोलो रहते कि नहीं रहते हैं? जो महापुरुष तपस्या करके जाते हैं वो भी बैकुंठ में निवास करते हैं। लेकिन मुक्ति का वो स्थान बताओ आप जहां पर मुक्ति रहती है, हम जावें तो सीधे वहीं पहुंचे। भगवान बोले मेरे चरण जहां रहते हैं वहां मुक्ति रहती है। तो धनुष बोला वो चरण तो बैकुंठ से मिथिला में आ गए। वो चरण जिनमें मुक्ति रहती है, आप बैकुंठ में रहते हैं, आपके चरण में मुक्ति रहती है, तो आप भी आ गए और आपके चरण तो आ ही गए हैं, वो चरण में मुक्ति रहती है। तो सरकार मुक्ति तो यही है ना, मिथिला में। हाँ हाँ, भगवान बोले ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो, हाँ मुक्ति भी यही है। कहा सरकार डबल लाभ है, यहां आपके चरण पड़ गए तो मुक्ति भी है, और पहले से जानकी मैया के चरण पड़े तो भक्ति भी है। तो मुक्ति और भक्ति क्यों दोनों है ना, मुक्ति और
भक्ति, ये दोनों हैं तो मुझे बैकुंठ जाने की जरूरत नहीं है। बैकुंठ से भी ज्यादा महिमा मंडित हमारी मिथिला है। तोड़ के आप मिथिला की भूमि पर डाल देना, क्योंकि आपके चरण में एक भाग गिरेगा तो मुक्ति मिल जाएगी, और जानकी मैया के चरण में दूसरा भाग गिरेगा तो भक्ति मिल जाएगी। मुक्ति और भक्ति मुझे यहीं प्राप्त हो जाएंगे। मिथिला छोड़ के मैं नहीं जाना चाहता हूं। देखा, भगवान के प्रति समर्पण हो गया कि नहीं हो गया? भगवान ने कहा तो ठीक है। जैसे ही हाथ बढ़ाया, धनुष अपने आप भगवान के हाथ में आ गया, और जैसे ही भगवान के हाथ में धनुष आया, राजाओं ने कहा वो तो हाथ ही में चला गया, अभी तो छोटा हुआ था। तो चौथा राजा मूर्ख था, बोला चला जाने दो, हाथ में टूटे ना बस, खाली हाथ में चला गया, चला जाने दो, हाथ में टूटना नहीं चाहिए बस, और धनुष टूटना नहीं, बस इस बात को सुन लो ध्यान से। हाथ में चले गए कोई बात नहीं, टूटना नहीं। और धनुष तो मौन है, मौन है। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, भगवान ने कहा अगर ये टूटा टाटी में देख लेंगे तो उपद्रव करेंगे। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठारे, तही छन राम मद धन तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। सियावर रामचंद्र की जय। धनुष के दो भाग हो गए, एक प्रभु दो चाप खंड महिलारे, एक इधर भाग और दूसरा इधर। राजाओं ने कहा टूट गया, टूट गया, टूट गया। कोई बात नहीं, धनुष से पूछे क्यों टूटे, और टूटना था तो हम लोगों से टूटते। अब देखिए, भगवान को भी ध्यान भंग करना था इन राजाओं का, क्योंकि जयमाल कार्यक्रम होना है, और ये उपद्रव पे आमादा थे, क्योंकि तलवारें निकालने को तैयार कि चलो अब सीधी सी बात है संघर्ष शुरू हो जाए, और ऐसी क्रांति पैदा की जाए कि इतिहास रक्त रंजित बना दिया जाए मिथिला का। ये असामाजिक तत्व हैं, समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन देखो भगवान की लीला, ध्यान से सुनना, कितना बढ़िया संतुलन बनाया भगवान ने। वो संतुलन की चर्चा 2 मिनट की है, इसके बाद में एक विवाह गीत होगा, और विवाह गीत के बाद ही कार्यक्रम संपन्न होगा, आरती, आरती के बाद प्रसाद। और आज भगवान के चरण प्रक्षालन की परंपरा है, तो भैया हम ये नहीं चाहते हैं कि एक जगह भीड़ लगा दी जाए, वो मुझे पसंद नहीं आता है। कल आपने चरण पूजन किया तो संपूर्ण लोग एक ही जगह इकट्ठे हो गए, नहीं, मर्यादा रहनी चाहिए और गंभीरता रहनी चाहिए, और किसी को धक्का मुक्की नहीं होनी चाहिए भाई। ये हम तो साधु महात्मा हैं, हम वैसे नहीं है कि कहीं नाचोगा औकू धोखा दो, ये सब मेरा काम नहीं है। सीधी सी बात, साफ बात, अपनी परंपरा में हम कथा कहते, इसी में आनंद भी है। तो ये है कि ठाकुर जी माताओं की तरफ रखें, उधर वहीं प्रणाम करना उनको, इधर आने की, आपकी तरफ इधर ठाकुर जी हमारे विराजमान हैं, वहाँ आपको ठाकुर जी वहाँ रहेंगे तो वहीं से प्रणाम कर लेना, ना इधर उधर आने की कोशिश करना कि मंच पर चढ़ जाओ, ये मंच टूट जाए, कहीं अब व्यवस्था फैल जाए। बढ़िया धीरे धीरे प्रणाम कर लो, वहीं पर जो भी ठाकुर जी के चरणार बिंदों में आपको भेंट निछावर करनी सो कर लेना। इधर माताएं कर लेंगी, माताएं पुरुषों की दीर्घा में नहीं जाएंगी, पुरुष माताओं की दीर्घा में नहीं जाएंगे। थोड़ा कल मैंने देखा तो मैंने व्यवस्था को चेंज किया, मैंने कहा ये गलत है कि एक ही जगह ठाकुर जी रख के और सब सारे लोग एक ही जगह धक्कम धुक्का कर रहे हैं, ये ठीक नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं है, इसमें परिवर्तन होना चाहिए। इसलिए आज विवाह है, इसलिए भगवान के चरण भेंट माताएं भी करें और आप लोग भी करेंगे, क्योंकि विवाह हुआ है तो ठाकुर जी का चरण पूजा की जाती है ना। तुम्हारे यहाँ पैर पखराई क्या बोलते हैं उसको, है नहीं, पैर पखराई, हमारे यहाँ प्रक्षालन बोलते हैं। इसलिए ठाकुर जी के चरणों तक आप पहुँच जाएं। प्रक्षालन यही है कि बस चरण स्पर्श कर लो, प्रणाम कर लो, प्रणाम निवेदित करो, यही है बस मर्यादा। आइए 2 मिनट की बात। राजाओं ने कहा कि धनुष हम लोगों से नहीं टूटे हो तो इस राजकुमार से टूट गए, हम लोग बलवान थे, ये तो राजकुमार है, इसके तो सुकुमार हाथ हैं, ये तो सुकुमार है, टूटना था तो हमसे टूटते। धनुष बोला हम टूटते तो तुम ही लोगों से, लेकिन तुम सब में 10,000 में कोई ऐसा मूर्ख था कि जहां से हमें टूटना था वो वहीं पकड़े था, तो गलती हमारी है कि तुम सब मूर्खों की। राजाओं ने कहा इसका मतलब है हम लोगों में ही कोई मूर्ख है, पहले आपसे में निपटो, किसने मूर्खता की। तो याद रखना, जैसे ही वो आपस में जो है तलवारें चलाना शुरू किए, विश्वामित्र जी ने सतानंद जी से कहा गोल्डन चांस है, जयमाला लेके भेज दो जानकी जी को, तुरंत जयमाल कार्यक्रम कराएं। अरे कहे जयमाल कार्यक्रम हो जाएगा, लेकिन ये राजा जब आपस में सब मर जाएंगे कोई तो बचेगा, फिर उपद्रव करेंगे। कहा कि भगवान पर छोड़ दो, भगवान पर छोड़ दो। तो किसी ने कहा कि भगवान पे छोड़ दो। विश्वामित्र जी बोले भगवान तो व्यस्त हो गया वो विवाह में
विवाह में व्यस्त हो गया। लक्ष्मण जी बोले भैया गुरुदेव से हम प्रार्थना कर रहे हैं, चिंता मत करो। जगमा सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हने निमिष मां तेते। लक्ष्मण में ताकत है, अकेले लक्ष्मण ही निपट लेगा। भगवान राम बोले चुप रहो, निपटना नहीं है, क्योंकि हम भी दूल्हा हैं, तुम भी दूल्हा हो। हाँ, तुम भी दूल्हा हो, और दूल्हा जो है ससुराल में जाके लाठियां नहीं भांजता है। समझ गए हो, ये सब काम नहीं करना, ये मंगल महोत्सव है, इसमें तो प्रसन्नता से सब होना। तो कहा सरकार ये उपद्रव करने वाले हैं तो इन्हें कौन संभालेगा? कहा भगवान पर छोड़ दो। तो लक्ष्मण जी बोले भगवान तो आप ही हैं, और कौन है? कहा लक्ष्मण सारी दुनिया का भगवान राम है, लेकिन राम का भगवान परशुराम है। हमारा भगवान जब आएगा तो सब ये सरेंडर हो जाएंगे। बोलो हो जाएंगे नहीं? सब सरेंडर। पितु समेत कहे निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। तो बोलो भगवान के विवाह का संतुलन किसने बनाया? भगवान ने ही बनाया कि नहीं बनाया? बोलो भगवान के विवाह का संतुलन किसने बनाया? भगवान ने ही बनाया। भगवान पे विश्वास किया करो, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आपस में ये राजा तलवार चलाने लगे। विश्वामित्र जी ने सतानंद जी से कहा कि आप जानकी जी को भेजो। सतानंद तब आय सुदीना, ओ सीता गवन राम पहिकीना। चतुर सखी लख कहा बुझाई, पहिरावों जय माल सुहाई। गावहीं छवि अवलोक सहेली, ओ सिय जय माल राम उर मेली। सियावर रामचंद्र की जय। बोलो भाई हो गया विवाह कि नहीं? अब विवाह हो गया, ये गीत होगा विवाह गीत। और विवाह गीत सुनिए और फिर आरती प्रसाद लेके सब जाइए। संख्या बहुत है, काफी गेट तक लोग पहुंच गए हैं, भारी भीड़ है भाई, चारों तरफ इधर उधर भी भीड़ है। आप लोग, लेकिन प्रसाद की पर्याप्त व्यवस्था की गई है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, प्रसाद पर्याप्त है। लेकिन आरती होगी। अभी एक विवाह गीत मैं चाहूंगा प्रशांतानंद चंदन से कि एक विवाह गीत सुनाएं। एक ही गीत सुना दें क्योंकि बहुत विलंब हो गया है, इसलिए एक गीत सुनाएं। और एक गीत सुनाएं और महाराज श्री स्वयं सबसे पहले आज ठाकुर जी का पूजन महाराज जी करेंगे, इसलिए हम ये चाहते हैं भैया यहीं ठाकुर जी का पूजन यहाँ, हाँ वो ठाकुर जी वहाँ स्थापित कर दो। यहाँ मंच के सामने ठाकुर जी हैं, महाराज श्री पधारें और ठाकुर जी का तिलक कर दें। महाराज जी के मुख्य आतिथ्य में आपकी अध्यक्षता में ही श्री राम विवाह महोत्सव मनाया जा रहा है। और जहाँ तुलसी माता विराजमान है वहाँ भगवान का चरण भेंट जो भी करना हो वहाँ करें, माताएं उधर करेंगी, मर्यादा में सब करते रहेंगे, प्रसाद लेकर के जाएंगे, आरती आदि की व्यवस्था। तो महाराज श्री पधारें और स्वस्ति वाचन के साथ वो कहाँ है तिलक। हरि ओम स्वस्ति नंद्रो बृहत् सर्वा स्वस्ति नः पूर्खा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रकटस्वामरुतः प्रश्निमातरः शोभं जावानो विधते कुजगमयः अग्निर्जीवा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसा गमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमार्जभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टवः गुंसस्तनो ब्रभसे महि देवहितं जदायुः सदमिन्नु सरदो अन्ति देवा यत्रा न चक्रा जरसं तनूनामा पुत्रासो यत पितरो भवन्ति मानो मध्यारेरिकदा युर्गन्तो अदितिर्ज्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वेदेवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जिनित्वं माद्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोखधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधेयतो यतः समीहते ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः हरि ओम सुशान्तिर्भवतु। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। आइए
भगवान के पावन विवाह के उत्सव में भगवान जी ने जब धनुष तोड़ दिया और जनकपुर में जब प्रभु श्री राम लक्ष्मण भैया के साथ पहुंचे तो धाये काम धाम सब त्यागी मनो रंग निधि लूटन लागी। और आपस में सखियों ने गाया क्या, बन्ना मेरा जाने की बल्लभ नजारा हम भी देखेंगे। बन्ना मेरा जाने की बल्लभ नजारा हम भी देखेंगे। बन्ना मेरा जाने की बल्लभ नजारा हम भी देखेंगे। बन्ना मेरा जाने की बल्लभ नजारा हम भी देखेंगे। नजारा हम भी देखेंगे, 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 नजारा हम भी देखेंगे। बन्ना मेरा, बन्ना मेरा, नजारा हम भी देखेंगे। बन्ना मेरा जाने की बल्लभ नजारा हम भी देखेंगे। बनने के नैन का कजरा, बनने की चितवन से उलझा। बनने के नैन का कजरा, बनने की चितवन से उलझा। बनने के नैन का कजरा, बनने की चितवन से उलझा। बनने के नैन का कजरा, बनने की चितवन से उलझा। देखो माताओं, घर में रिश्तेदारी में शादी हो तो खूब नाचो, हाँ तब खूब नाचो। और भगवान के ब्याह हो रहे हो तो सब आराम से खड़े खड़े देख रहे हो, हाँ भाव से झूमते हुए। बनने के नैन का कजरा, बनने की चितवन से उलझा। बनने के नैन का कजरा, बनने की चितवन से उलझा। उलझने 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 बाली नजरों का नजारा हम भी देखेंगे। उलझने बाली नजरों का नजारा हम भी देखेंगे। बन्ना मेरा जाने की बल्लभ नजारा हम भी देखेंगे। ओ बन्ना मेरा जाने की बल्लभ नजारा हम भी देखेंगे। बनने के अंग का जामा, बनने की चूनर से उलझा। बनने के अंग का जामा, बनने की चूनर से उलझा। बनने के अंग का जामा, बनने की चूनर से उलझा। बनने के अंग का जामा, बनने की
चूनर से उलझा उलझने 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 बाली जरियों का नजारा हम भी देखेंगे। उलझने वाली गलियों का नजारा हम भी देखेंगे। ये बन्ना मेरा जाने की बल्लभ नजारा हम भी देखेंगे। ओ बन्ना मेरा जाने की बल्लभ नजारा हम भी देखेंगे। बनने की मीठी सी चितवन बनने की मुस्कान से उलझी बनने की मीठी सी चितवन बनने की मेघ से उलझी। बनने की मीठी सी चितवन बनने की मुस्कान से उलझी बनने की मीठी सी चितवन बनने की मेघ से उलझी। उलझने 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 बाली नजरों का नजारा हम भी देखेंगे। उलझने वाली नजरों का नजारा हम भी देखेंगे। बन्ना मेरा जाने की बल्लभ नजारा हम भी देखेंगे। बन्ना मेरा जाने की बल्लभ नजारा हम भी देखेंगे। बनने के हाथ का कंगना बनने की मेहंदी से उलझा बनने के हाथ का कंगना बनने की मेहंदी से उलझा। बनने के हाथ का कंगना बनने की मेहंदी से उलझा बनने के हाथ का कंगना बनने की मेहंदी से उलझा। उलझने 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 बाली नजरों का नजारा हम भी देखेंगे। उलझने वाली नजरों का नजारा हम भी देखेंगे। बन्ना मेरा जाने की बल्लभ नजारा हम भी देखेंगे। बन्ना मेरा जाने की बल्लभ नजारा हम भी देखेंगे। बनने के पाए की पायल बनने की नूपुर से उलझी बनने के पावे की पायल बनने के नूपुर से उलझी। बनने के पाव की पायल बनने की नूपुर से उलझी बनने के पाव की पायल बनने के नूपुर से उलझी। उलझने उलझने उलझने
लड़ियों का नजारा हम भी देखेंगे। उलझ में बाग लड़ियों का नजारा हम भी देखेंगे। बन्ना मेरा जानकी बल्लभ 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 नजारा हम भी देखेंगे। बोलिए दुल्हा सरकार की जय हो, सीता मैया की जय हो। देखो भगवान का विवाह उत्सव तो कई महीनों चला, लेकिन हम लोगों को तो समय की मर्यादा का पालन भी करना है, इसलिए अब बहुत ज्यादा विलंब न करते हुए भगवान का मंगलमय नाम फिर आरती, जिस किसी को भगवान का पूजन करना है वो क्रम से भगवान का पूजन करते रहेंगे। आइए 2 लाइनें और। आज मिथिला नगरिया निहाल हो गई, आज मिथिला नगरिया निहाल हो गई। प्यारे रघुवर की ये तो ससुराल हो गई। प्यारे रघुवर की ये तो ससुराल हो गई। आज मिथिला नगरिया निहाल हो गई। आज मिथिला नगरिया निहाल हो गई। तो प्यारे रघुवर की ये तो ससुराल हो गई। प्यारे रघुवर की ये तो ससुराल हो गई। दशरथ नंदन शिव धनु तोड़ा, दशरथ नंदन शिव धनुष तोड़ा। दशरथ नंदन शिव धनु तोड़ा। दशरथ नंदन शिव धनु तोड़ा। जनक सुता संग नाता जोड़ा। 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 सिया राघव की जोड़ी बेमिसाल हो गई। सिया राघव की जोड़ी बेमिसाल हो गई। आए रघुवर की ये तो ससुराल हो गई। वो प्यारे रघुवर की ये तो ससुराल हो गई। वो प्यारे रघुवर की ये तो ससुराल हो गई। प्यारे रघुवर की ये तो ससुराल हो गई। जनक सुने नालेत बलैया। जनक सुने नालेत बलैया। जनक सुने नालेत बलैया। जनक सुने नालेत बलैया। जनकपुरी में बजे बधैया। ओ जनकपुरी में बजे बधैया। जनकपुरी में बजे बधैया। ओ जनकपुरी में बजे बधैया। शिवरामऊ में बजे बधैया। ओ शिवरामऊ में बजे बधैया। और नभ से फूलों की बरसा कमाल हो गई। हो फूलों की बरसा तमाम हो गई। तो प्यारे रघुवर की ये तो ससुराल हो गई। तो प्यारे रघुवर की ये तो ससुराल हो गई। प्यारे रघुवर की ये तो ससुराल हो गई। प्यारे रघुवर की ये तो ससुराल हो गई। राम सिया संग ऐसे सोहे। ओ राम सिया संग ऐसे सोए। राम सिया संग ऐसे सोहे। राम सिया संग ऐसे सोए। कामदेव जैसे मन मोहे। कामदेव
वसुधा निहाल हो गई। देख दोनों को वसुधा निहाल हो गई। देख दोनों को वसुधा निहाल हो गई। देख दोनों को वसुधा निहाल हो गई। प्यारे रघुवर की ये तो ससुराल हो गई। प्यारे रघुवर की ये तो ससुराल हो गई। आज मिथिला नगरिया निहाल हो गई। आज मिथिला नगरिया निहाल हो गई। प्यारे रघुवर की ये तो ससुराल हो गई। प्यारे रघुवर की ये तो ससुराल हो गई। ओ प्यारे रघुवर की ये तो ससुराल हो गई। 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 बोलिए दुल्हा सरकार की जय हो। चारों भैयन की जय। चारों मैयन की अवध मिथिला धाम की जय हो। श्री सीताराम विवाह महोत्सव यहाँ पर विश्राम ले रहा है। आप सबसे पुनः आग्रह कि इस कथा के निमित्त आप जो भी द्रव्य दान करना है वो बाहर लगे पांडाल पर आप जाकर के दान कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं। कल और परसों की कथा और बची है। कल और परसों की कथा और बची है। सब लोग आइए, परसों कथा का विश्राम दिवस है। अब आइए भगवान की मंगलमय आरती का हम सब लोग दर्शन करें भाव से सब लोग। चंद्रमहमनशो जात चक्षुः सूर्यो अजायतो सूत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखार्दग्निरजायतो। आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की। बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी। शीश पर किरीट मुकुट सोहे। शीश पर किरीट मुकुट सोहे। चंद्रिका की छवि मन मोहे। चंद्रिका की छवि मन मोहे। लखन से बाबलिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की। लखन से बाबलिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की। कपोलन पैल के झलके। कपोलन पैल के झलके। हसन पे बिजली सी चमके। हसन पे बिजली सी चमके। रेख कजरारे नैनन की लखन सिया जनक दुलारी की। रेख कजरारे नैनन की लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की। धन्य सरयू निर्मल मीरा। धन्य सरयू निर्मल मीरा। भरत रिपुदलन महावीरा। भरत रिपुदलन महावीरा। चरण सेवा धनुधारी की लखन सिया जनक दुलारी की। चरण सेवा धनुधारी की लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की लखन
जोरे मन सब